नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी कामना के साथ बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला होने वाला है। आज आपको एक ऐसी प्रार्थना के विषय में जानकारी देंगे जिस प्रार्थना से आप अपने आने वाले जितने भी समय हैं उसके लिए आप महाराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने जीवन में कुछ नए मार्गदर्शन और कुछ नई महत्वपूर्ण जो अनुभव होते हैं उनको भी शामिल करने में सक्षम होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि हमारे अनन्य दर्शक महाराज जी से जुड़े अपने अनुभवों को और भी रचनात्मक देखना चाहते हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि उनका दृष्टिकोण महाराज जी को लेकर बहुत ही सकारात्मक हो जाए। महाराज जी की अनंत कृपा उन सभी के जीवन में आ जाए। तो यह सभी हम अपने मन को लेकर चलते ही हैं और बहुत हद तक आप सभी इनमें कामयाब होंगे। अब आपको करना क्या है, इस विषय पर आगे आपको लेकर चलते हैं। देखिए, इसमें मैं कुछ आपको व्यक्तिगत जो अनुभव हैं वह भी आपके साथ साझा करूंगी और यह कार्य कई अपने पूर्व के जितने भी विशेषांकों में आपको बता रही हूँ और बता चुकी हूँ। तो यह अनुभव और क्रिया में जो आप अपने जीवन में करते हैं वह आपके साथ साझा करूंगी। देखिए, प्रतिदिन जब भी आप उठते हैं तो सबसे पहले आप महाराज जी के दर्शन करना कभी मत भूलें। देखिए, हमारे अनन्य जितने भी दर्शक हैं उनको मैं सबसे पहला कार्य यही बताऊंगी कि सवेरे उठकर सबसे पहले उन्हें महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। अपने दिन की जो शुरुआत है, दिन का जो आगाज है, महाराज जी के दर्शन से आप प्रारंभ करें और इसको व्यक्तिगत मैं भी अपने जीवन में अवश्य रूप से करती हूँ। अब बात करते हैं, जब से महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ मैं, तब से मैंने ऐसा कोई कार्य भी नहीं किया। जब से मैं सवेरे आँखें खुलती है तो महाराज जी को नमन करते हैं, महाराज जी के दर्शन किए। इसके लिए आप महाराज जी की जो छवि चित्र है, उसको आप किसी ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ पर आपको सवेरे उठते ही मन में आपकी जो पहली नज़र है वो महाराज जी के छवि चित्र पर पड़े। इससे आपको स्वतः ही महाराज जी का दर्शन आपको हो जाएँगे। ऐसा करने के पक्ष में आप सभी अपने दिन की जो शुरुआत है उसके लिए स्नान आदि कार्य करके एक प्रार्थना को अपने जीवन में अवश्य जोड़ें। अब देखिए, प्रार्थना करने का ढंग, प्रार्थना करने की जो रीत है वह हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हर किसी की भावनाएं अलग अलग हो सकती है। हर किसी की पूजा विधि विधान का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन एक बात सबसे सामान्य होती है, वह मन की सच्ची श्रद्धा है। मन में जितनी सच्ची श्रद्धा आप रखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो हृदय है, आपके जो भाव है वह पावन हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं, आप सभी बुद्धिजीव लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि बिना भावनाओं के, बिना श्रद्धा भाव के कोई भी पूजा आधिकारिक संबंध नहीं हो सकती, सटीकता से भी कभी संपन्न नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपके मन में सदैव भाव, आपका जो श्रद्धा का भाव आपको जागृत करने का प्रयास करें। और यह जागृत करने का तरीका भी है, वह यह है कि निरंतर जब भी आप पूजा विधि विधान के कार्य करते हैं उसमें अपने मन को पूरी तरह से संलग्न करें। मन की संलग्नता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितना आपका अंतर्मन और हृदय संलग्न होगा पूज्य विधि विधान में, उतनी ज्यादा श्रद्धा का भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। और इस जागृत अवस्था में जब आप कोई भी प्रार्थना करते हैं वह अवश्य स्वीकार होती है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मन में सच्ची श्रद्धा का भाव जागृत करना। अब प्रार्थना क्या करनी है, देखिए, शब्द आप कोई भी चुन सकते हैं। इसमें मैं आपको कभी भी बाधित नहीं करूंगी कि आपको प्रत्येक शब्द यही इस्तेमाल करना है। मैं कभी नहीं कहूंगी। बस आपके मन में जो भाव है
वह महाराज जी के प्रति सक्षम। जब आप कोई प्रार्थना करते हैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। स्वयं को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। जब आप महाराज जी के समक्ष एक पुष्प की भांति समर्पित हो जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि हम सभी ईश्वर को, हमारे इष्ट को कुछ समर्पित करते हैं, पुष्प कितने श्रद्धा के भाव से समर्पित किए जाते हैं। ऐसे ही आपको स्वयं को एक पुष्प की भांति, एक बड़े ही सुंदर पुष्प की भांति समर्पित अपने आप को कर देना है। कुछ क्षणों के लिए जब आप प्रार्थना कर रही होंगी तो उस प्रार्थना में आपको इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करने हैं कि महाराज जी की कृपा निधन ही निर्दय आपके दिन में, मैं अपने दिन का संपूर्ण जो दिन होता है वह आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे प्रत्येक क्षण, मेरे प्रत्येक फल और मेरे प्रत्येक जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी मेरे विचार हैं, जितने भी मार्गदर्शन हैं, वह आपसे चाहती हूँ या आपसे चाहता हूँ कि मेरे भाव, मेरी वाणी में सरस्वती का वास हो। आप मेरे प्रत्येक पल की स्वयं खबर रखें। मुझे जीवन में जहाँ पर भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, दिन में हर कार्य में आपका मार्गदर्शन शामिल हो और आपके मार्गदर्शन से ही मेरे सभी कार्य संपूर्ण हो। यह प्रार्थना आपको जोड़नी है। इससे आप आपने कोई भी शब्द को जोड़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपके लिए ज़्यादा समर्पित हो सकते हैं, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि आप अपने आप को 100% दिलावा दें और हर क्षण में, दिन के हर क्षण में महाराज जी की शामिल करें। महाराज जी को अपने आप को समर्पित करें। आपसे कभी भी कोई और पूजा कार्य नहीं हो पाएगा। और प्रतिदिन का मेरा यही राशि है कि प्रतिदिन यदि आप प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप समझ लीजिए महाराज जी आपकी प्रत्येक कार्य में शामिल हो जाएंगे, और जिस कार्य में महाराज जी शामिल हो जाएंगे वह कार्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपका प्रतिक्षण, आपके जीवन में प्रत्येक दिन कभी खराब नहीं हो सकता। आप हर कार्य को बड़ी सटीकता के साथ, बड़ी सहजता के साथ और बड़े ही निपुणता के साथ कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं हम सभी अपने अनन्य दर्शकों के लिए ही कहना चाहूंगी कि अपना प्रत्येक दिन एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करें। आप जितना समय व्यतीत कर सकते हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन बताया। प्रार्थना आप स्वयं अपने हृदय से करें, अपने शब्दों में करें, तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। कहने का आशय है कि आप अपने भावों को, आप अपने हृदय के अंतर्मन से स्वयं को जागृत करते हुए महाराज जी से अपने हृदय की बात को कह दीजिए। महाराज जी, आप मेरे कार्यस्थल पर मेरे साथ चलें। जो भी मैं कार्य करता हूँ, जैसा भी कार्य है, उस कार्य में आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस मार्गदर्शन से मैं यह चाहता हूँ कि आप मेरे हर कार्य बनाएँ, आप हर कार्य में मुझे सफल बनाएँ। कोई कार्य मुझसे गलत ना हो पाए, कोई भी कार्य ऐसा ना हो पाए जहाँ पर मैं अपना 100% ना दे पाऊँ। चाहे जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हों, कोई भी कार्य करते हों, और जीवन में कोई भी छोटा कार्य हो या कोई कार्य बड़ा नहीं होता। आप एक बड़े व्यापारी हो, आप एक सहकर्मी हो, चाहे आप एक पूरा कार्यालय स्वयं सँभालते हों, चाहे आप कोई भी कार्य करते हों, व्यापार करते हों, कुछ भी हो सकता है। आपका कार्य, हर कार्य का कोई ना कोई एक मापक नहीं होता। जीवन में हर कार्य बड़ा होता है। कार्य करने के पीछे जो लगन होती है वह बहुत बड़ी होती है। और जब आप कोई भी कार्य महाराज के मार्गदर्शन से, उसकी निपुणता के साथ करते हैं, सही मार्गदर्शन से करते हैं, तो हर कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा मेरा मत है। ऐसा ही बुद्धिजीवियों से आपने सुना होगा। और यही हमारे धर्म शास्त्र में भी कहते हैं कि आप जीवन में चाहे कोई भी कार्य करें, हर कार्य की ईमानदारी से करें, आपका 100% दीजिए। हर कार्य बड़ा है, हर कार्य के लिए सम्मान बड़ा है। तो आपकी प्रार्थना इस अनुसार कहते हैं, कहने का आशय यही है कि महाराज जी अभी याद दिलाए, महाराज जी को उनके मार्गदर्शन करने और दिन की शुरुआत कीजिए। मैं आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि जीवन में कभी भी आप मात नहीं खाएँगे। हर कार्य में आप सफलता के साथ आगे बढ़ेंगी। अपने जीवन को स्वयं बदलना आप पाएँगे। और जहाँ पर मैंने इससे भी पिछले विशेषांक में आपको कहा कि जाके सिर्फ तुम शुद्ध कहो तो पाएँ।
उनके सर पर महाराज जी का हाथ तो बाहर से अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो जीवन में आप कभी भी गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो यही कामना करते हैं और इतना ही है। आपको यह समझाना कि आप महाराज जी से जुड़े रहिए, अपने विश्वास को अटल रखिए। आप प्रत्येक कार्य को बड़ी सरलता के साथ कर पाएँगे और आपको भी ये बड़ा आश्चर्यजनक तो लगेगा, पर आप अपने आप को पूर्ण रूप से महाराज जी को समर्पित करें। और जब आप प्रार्थना कर रहे हों, तो अपने मन में कोई भी दूसरा भाव ना लाएं। पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर अपने इस कार्य को करें, तो महाराज जी आपका मार्गदर्शन अवश्य रूप से करेंगे और आपके सफलता के द्वार खोल देंगे। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो और आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य रूप से देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।